हाई क्लास, गुड इवनिंग, दिस इज राहुल रंजन शर्मा। ओके ना। सो आज हम लोग न्यू बैच के लिए सिलेबस डिस्कस करेंगे और उसे हमारा स्टडी प्लान क्या होगा, किस तरीके से हम लोग क्लियर करेंगे, टोटल कवर करेंगे, इन बातों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, ओके, तो सबसे पहले हम लोग बेसिकली देखते हैं फिजिक्स। IMUCT डिस्कशन ऑफ सिलेबस। बैच चलेगा ऑनलाइन है। हाँ। एक तो इंग्लिश बैच चलेगा, उसमें ना साउथ इंडियन लड़का लोग हैं, तो वो लोग हिंदी नहीं जानता है। हाँ तो ठीक है। तो आज तो 2 बैच चलेगा, इनका वाला हिंदी वाला चलेगा, है ना। इनका तो हिंदी इंग्लिश मिक्स चलेगा। मिक्स वाला चलेगा, एक उनका प्योर इंग्लिश वाला चलेगा, है ना। ठीक है। उसको आज बात हो गया, एडमिशन ले लिया वो, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। उसको बोले अगला मंडे से बैच चालू होगा। मंडे की हूँ से 2-3 तारीख से, हाँ जैसा और भी। भी लड़का लोग आ रहा है, ओके, तो 2 तारीख से, है ना। ठीक है, तो अभी आप ना सिलेबस करके डिस्कस कर देते हैं। डिस्कस करके एक मतलब एक ट्रैक बना लेते हैं हम लोग, हम्म। और इनको डेली प्रैक्टिस पेपर, है ना। घर में पढ़ रहे हैं, पढ़िए, पढ़िए, रिवीजन कीजिए, कुछ दिक्कत होता है पूछिए, सर यहीं रहते हैं। ओके, so we will discuss the syllabus of physics. First, there will be 23 chapters total. Okay ना? And this chapter, हाँ, क्वेश्चन पेपर आ गया इस बार, कहाँ है? आ गया मेरे पास, आ गया, देते हैं आपको। दीजिए तो। नेक्स्ट अप ऑफ क्लास 11 एंड 12। ओके, सो टोटल 23 चैप्टर है इसमें। टोटल 23 चैप्टर है इसमें, जो कि क्लास 11th और 12th के सारे चैप्टर को मिक्स करके बनाया गया है। तो देखते हैं, हमारे पास एक मैंने प्रिंट निकाला है, तो उस आधार पे मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से चैप्टर आने वाले हैं। ओके, तो देखिएगा, सबसे फर्स्ट चैप्टर हम देखते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर है हमारा फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ये जो चैप्टर है आपका क्लास 11th का चैप्टर है, 11th का चैप्टर है। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब IMUCET पूछता है तो ये चैप्टर 11th का है, लेकिन जितने भी जैसे यूनिट्स, तो यूनिट्स आपका किसी से भी पूछ सकता है, वेदर वो फिजिकल यूनिट आपका 11th में दिया हुआ है या 12th में दिया हुआ है, और ग्रेजुएशन फर्स्ट और सेकेंड ईयर में कहीं से भी दिया हुआ है, वो यूनिट्स आपसे पूछेंगे। क्लियर सी बात है। नेक्स्ट हम देखते हैं। ओके, अब नेक्स्ट हम लाइव देखते हैं। जो भी जिसे डाउट होगा, दे कैन टाइप द क्वेश्चन, दे कैन रेज द हैंड, ओके ना, सो दैट आई ट्राई टू क्लियर दियर डाउट। तो फिजिकल वर्ल्ड यूनिट्स एंड मेजरमेंट, इससे आपका बेसिकली पहला चैप्टर क्लियर होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि दूसरा हमारा क्या है, मोशन है। मोशन है। अब मोशन यहाँ पर ध्यान देना है। मोशन जो यहाँ पर पढ़िएगा, ये आपका मैं एक में ही कंबाइन कर दे रहा हूँ। मोशन के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग, न्यूटन्स लॉ, इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन पढ़ेंगे, स्ट्रेट लाइन मोशन और मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। उसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे रोटेशनल मोशन,
रोटेशन, ये सारे हम लोग चीज इसमें पढ़ेंगे। क्लियर है? अब इसमें देखिए चैप्टर को अलग अलग कर दिया है, जैसे कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन इज अ सिंगल चैप्टर बनाया गया है। ठीक है, उसके बाद क्या बनाया है चैप्टर, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का चैप्टर बनाया है। ठीक है, उसके बाद सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन का अलग चैप्टर बनाया है। बट जब हम लोग इसे पढ़ेंगे तो टोटल चैप्टर एक में ही पढ़ेंगे। क्लियर है इतनी बात? टोटल चैप्टर हम लोग एक में ही पढ़ेंगे। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन, रोटेशनल मोशन, न्यूटन्स लॉ, ओके ना, एंड मोशंस इन प्लेन, मोशंस इन प्लेन, ये सारी चीजें हम लोग इसमें देखेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट हमारा थर्ड में क्या आता है। तो थर्ड में है वर्क, एनर्जी, एनर्जी एंड पावर। वर्क, एनर्जी एंड पावर। वर्क, एनर्जी एंड पावर आपका चैप्टर है, ये भी 11th का चैप्टर है, बट आपको 12th में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, उसके आगे देखते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड फ्लूइड ही पढ़ना है यहाँ पर। तो मैकेनिकल गैसियस एलिमेंट के बारे में फिजिक्स में नहीं पढ़ना है, वो हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, सॉलिड्स एंड इसमें हम लोग देखेंगे विस्कोसिटी देखेंगे, न्यूटोनियन फ्लूइड देखेंगे, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड देखेंगे, डेंसिटी देखेंगे, यूनिट वेट देखेंगे, ये सारी चीजों को हम लोग देखेंगे। सरफेस टेंशन भी देखेंगे, बिल्कुल सही। ठीक है, ये सारी चीजों को हम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड फ्लूइड्स में देखेंगे। सॉलिड्स के केस में हार्डनेस देखेंगे, ट्रैंक्विलिटी देखेंगे, ठीक है ना, सॉफ्टनेस देखेंगे, ओके ना, तो रफनेस देखेंगे, इलास्टिसिटी देखेंगे, शियर स्ट्रेस मीन्स स्ट्रेस भी देखेंगे, नॉर्मल स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस, स्ट्रेन भी देखेंगे। तो ये सारा चीज जो हो जाएगा आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड फ्लूइड्स में ही आएगा। ठीक है, क्लियर है? आगे देखते हैं कि अगला चैप्टर हमारा क्या होगा। तो फिर आ जाता है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स, तो फिफ्थ चैप्टर हमारा हो जाएगा थर्मोडायनेमिक्स। तो हम लोग इसमें थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड सारे क्वेश्चन देखेंगे, जैसे इलोंगेशन ऑफ द लेंथ, ओके ना, इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर, ये सारी बातें इसमें पढ़ेंगे। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये सारे लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी हम लोग इसमें करेंगे। ठीक है, अब देखिएगा फिर है ओसिलेशंस, ओसिलेशंस, फ्रीक्वेंसी एंड प्रॉपर्टीज ऑफ वेव के भी बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ओसिलेशंस एंड वेव, ओसिलेशंस एंड वेव आपका नेक्स्ट चैप्टर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद एक 11th का और चैप्टर बचता है जो आपका क्या है, ग्रेविटेशन है। तो ग्रेविटेशन, अब देखिए टोटल 7 चैप्टर में हम लोग टोटल क्लास 11th का, हाँ पूरा स्क्रीन तो कर दिया जाएगा ना, वो तो OBS पर दिखेगा। ये देखिए वो मैसेज किया है, कहाँ किया है, तो सर को बोलो सर
मैसेज किया है कि लाइव क्लास में फुल स्क्रीन नहीं आ रहे हैं। ओके, उसको बोलो लैंडस्केप में देखने, पोर्ट्रेट में नहीं, बोलो लैंडस्केप में देखना, पोर्ट्रेट में देखेगा तो नहीं आएगा। लेफ्ट कर दिया। और ये उल्टा क्यों आ रहा है सर? उसमें उल्टा दिखा, उसमें दिखा रहा है बट उनको सीधा दिखाएगा। ओके, सो ग्रेविटेशन ये टोटल क्लास 11th के चैप्टर से आपके आएंगे, ठीक है। ओके, नो अब हम लोग क्लास 12th से रिलेटेड जो आपका चैप्टर है वहां पर के लिए देखेंगे। तो 12th का रिलेटेड फिजिक्स से क्या पूछता है? तो सबसे पहला जो वीवीआई फिजिक्स है उसके बारे में, वीवीआई चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक, ओके ना। तो इलेक्ट्रोस्टैट के बारे में हम लोग देखेंगे यहाँ पर। तो इलेक्ट्रोस्टैट में रिलेटेड प्रॉपर्टीज ऑफ वोल्टेज, ओके ना, डाइपोल जिसका क्वेश्चन भी आया था आपका फिजिक्स में, ओके ना। उसके बाद हम लोग कूलॉम्स लॉ, और फिर क्या बचता है, रेसिस्टर, कैपेसिटर, वो व्हीटस्टोन ब्रिज, ये सारे चीजों को बारे में इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ेंगे। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये सिलेबस में आपका एनर्जी लॉसेस नहीं पढ़ना है। यहां पर आपको ध्यान देना है कि इलेक्ट्रोस्टैट के केस में एनर्जी लॉसेस नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो आपका एक चैप्टर तो 12th से सबसे फर्स्ट चैप्टर जो हो गया इलेक्ट्रोस्टैट को हम लोग डील करेंगे। अब जैसा कि मैंने बताया आपको इसी में वोल्टेज दैट मीन्स व्हाट, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, कैपेसिटर दैट मीन्स व्हाट, कैपेसिटेंस। अब एनर्जी लॉसेस नहीं पढ़ना है बट एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, स्टोर्ड एनर्जी के बारे में आपको पढ़ना है। तो कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस, रेसिस्टेंस, रेसिस्टिविटी, ये सारे चीज आपको पढ़ना है। मतलब कैपेसिटर भी पढ़ना है, रेसिस्टर भी पढ़ना है, वोल्ट मीटर वोल्टेज, ये सारे बातें आपको पढ़ना है। तो पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के बारे में आपको इलेक्ट्रोस्टैट कवर करेगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैट में ही आपको करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी भी पढ़ना है। तो इसमें अलग अलग चैप्टर मिला के दे दिया है, बट मैं जब पढ़ाऊंगा तो टोटल एक में ही आपको पढ़ाऊंगा। तो करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी दैट इज ऑल्सो अ वीवीआई चैप्टर एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आर अराइजेज फ्रॉम हेयर, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आप एग्जाम में देखेंगे तो यहीं से आता है, क्लियर है। नेक्स्ट है चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म। तो आपको सेकेंड में देखना है, सेकेंड चैप्टर है मूविंग चार्ज, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म। तो मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म में भी आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिज्म का मतलब मैग्नेटिक के बारे में, फैराडे लॉ, ये सब चीजें पढ़ेंगे, ओके ना। यहां पर आप ये चीजों को देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मैग्नेटिज्म एंड मैटर। मैग्नेटिज्म एंड मैटर। नेक्स्ट हमारा है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। फिर इसी में आपका आ जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसे EMI करके
हम लोग जानते हैं। तो सीधी सी बातों में आप 12th के सिलेबस को डिस्कस करना चाहते हैं तो एक तो आप इलेक्ट्रोस्टैट और दूसरा मैग्नेटिज्म, तो आपका दो ही चैप्टर मेन है और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन अराइजेज फ्रॉम हेयर, ओके ना। और उसके बाद जो नंबर आता है वो आपका ऑप्टिक्स का आ जाता है। अगर सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहीं से आया है इस एग्जाम में तो वो आया है आपका ऑप्टिक्स एंड कम्युनिकेशन से। क्लियर सी बात है। तो चलिए मैग्नेटिज्म के बारे में भी देख लिया हमने, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी आपका उसी चैप्टर में कवर हो जाएगा। फिर देखते हैं हम लोग नेक्स्ट हमारा क्या आता है। नेक्स्ट आता है एसी करंट एंड डीसी करंट। एसी एंड डीसी करंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, एसी एंड डीसी करंट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब एसी एंड डीसी के बारे में पढ़ने के बाद हम लोग ईएमडब्ल्यू के बारे में देखेंगे। ईएमडब्ल्यू का मतलब हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्लियर है। अब देखिए इसके बाद 6 में हम लोग ऑप्टिक्स, तो ऑप्टिक्स आपको पढ़ना है और ऑप्टिक्स वीवीआई चैप्टर है। तो ऑप्टिक्स में ए हो गया आपका, एक हो गया आपका रे ऑप्टिक्स और दूसरा जो पढ़ेंगे हम लोग वो हो जाएगा आपका वेव ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। क्लियर सी बात है। तो ये दोनों चैप्टर को भी कवर करना है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि अभी तक हमने रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स तक देखा। फिर आपका आ जाता है 7th में एटम्स एंड न्यूक्लियाई, एटम्स एंड न्यूक्लियाई, ठीक है। अब इसके अंदर ही आता है एटम्स एंड न्यूक्लियाई। इसी के साथ साथ हम लोग पढ़ेंगे या नहीं, उसे अलग चैप्टर में हम लोग कर लेते हैं, उसको अलग चैप्टर में हम लोग पढ़ लेंगे। रेडिएशन, रेडिएशन एंड नेचर ऑफ मैटर। तो रेडिएशन एंड दियर नेचर, रेडिएशन एंड दियर नेचर, ओके ना। तो रेडिएशन एंड दियर नेचर भी हम लोग, लॉज ऑफ रेडिएशन भी देखेंगे, डिकम्पोजिशन, ओके, हाउ द एटम विल डिकम्पोज, ओके ना। तो ये सारे चीजें हम लोग इस चैप्टर में करेंगे। फिर लास्ट का जो कंबाइन चैप्टर मैं जो पढ़ाऊंगा वो कंबाइन चैप्टर होगा जिसमें कि अलग अलग चैप्टर है बट सेमीकंडक्टर, एनपीएन जंक्शन, पीएनपी जंक्शन, ओके ना, टाइप्स ऑफ द सेमीकंडक्टर, यूज ऑफ द मेटल्स, यूज ऑफ द रेयर अर्थ मेटल, ओके, ये सारा चीज हम लोग डिस्कस करेंगे। और सबसे लास्ट जो है सेमीकंडक्टर के बाद जिससे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन अराइज होते हैं वो है हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम। अब कम्युनिकेशन सिस्टम में वर्किंग ऑफ सैटेलाइट हम लोग बिल्कुल करेंगे। तो ये आपका टोटल चैप्टर हो गया जिसमें कि हम देखते हैं, तो मैंने क्लास 12th के चैप्टर को 10 पार्ट में डिवाइड किया है और क्लास 11th के चैप्टर को, क्लास 11th के चैप्टर को टोटल 7 पार्ट में डिवाइड किया है। क्लियर सी बात है। तो देखिए कुल मिला के हमारे पास कितने चैप्टर हो गए, कुल मिला के हमारे पास टोटल 17 चैप्टर हो गए। इसे थोड़ा सा मैं छोटा करता हूं तो आपको शायद पूरा व्यू मिल जाए। ओके, तो ये देखिए इलेक्ट्रोस्टैट जिसमें पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, रेसिस्टेंस, करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी सारे को एक में देखेंगे। फिर चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक नेचर एंड मैटर एंड ईएमआई, ये सारे को एक में देखेंगे। तो देखिए इतना वाला चैप्टर जो आपका हो गया, ये आपका चैप्टर हो गया इलेक्ट्रोस्टैट, और ये वाली चैप्टर जो आपका हो गया, ये आपका चैप्टर हो गया मैग्नेटिज्म। तो दो चैप्टर यहां से भी मैं ऐसे कर सकता हूं अगर पार्ट में ना तोड़ू तो। फिर बचा 3, 4, ठीक है।
अब देखिए ऑप्टिक्स को मैंने एक में ही कर दिया है तो 5 चैप्टर। अब ईएमडब्ल्यू में ही कितनी बार एसी पढ़ लिया जाता है, बट कोई नहीं, ये दोनों जो ऐसे एक में ही पढ़ा जाता है, बट कोई नहीं, उसे हम लोग अलग भी कर लेंगे। और एटम्स एंड न्यूक्लियाई, रेडिएशन इन द नेचर, सेमीकंडक्टर एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। तो कुल मिला के आपके कितने चैप्टर हो गए? अगर चैप्टर वाइज देखते हैं तो टोटल 17, 10 ऑफ द 12th क्लास एंड 7 फ्रॉम द 11th क्लास। ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको हाइड्रोलिक नेचर, हाइड्रोलिक और बर्नौली, ये सारे चीजें नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। तो ये ध्यान देने योग्य बात है और थोड़ा इजी भी बना देता है। तो आपका टोटल 17। इन द केस ऐसे देखिएगा तो ये 1, 2, 2 एंड ये दोनों एक में तो हो गया आपका 3 चैप्टर, एक में 4 एंड एटम्स, न्यूक्लियाई, रेडिएशन एंड देयर नेचर एक में, तो ये हो गया 5, 6 एंड 7 चैप्टर इधर भी। तो अराउंड अगर 14 चैप्टर मैं कहूँ तो 14 चैप्टर मुझे कंप्लीट करना है। 14 चैप्टर को टिल दिसंबर हम लोग क्या कर देंगे? खत्म कर देंगे। दिसंबर तक हमारा सिलेबस, हमारा टारगेट है, वी हैव द टारगेट टू फिनिश द होल सिलेबस टिल दिसंबर, फिनिश द होल सिलेबस दिसंबर। क्लियर सी बात है। तो दिसंबर तक हम लोग इस सिलेबस को खत्म कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे? तो उसके बाद देखिए, उसके बाद फरवरी में हमारा पेपर होगा, IMU CET का फरवरी पेपर होगा। तो फरवरी में, अच्छा फॉर्म भराएगा फरवरी में ना, ओके। हाँ, फरवरी पेपर टाइम जैसे ही आ गया आपका, तो अब यहां से आपको रिवीजन, प्रैक्टिस प्लस बोर्ड के लिए रेडी होना है। तो हम लोग टारगेट के अनुसार चलेंगे। होल ऑफ द सिलेबस, कितना मंथ बच गया है? बहुत ही कम समय बचा है, तो तैयारी पहले से चालू कीजिए। यू विल गेट मोर बेनिफिट, ओके ना। तो देखिएगा, आपको बचा है मई खत्म हो गया, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, टोटल 7 मंथ बचा है। तो 7 मंथ में इस सिलेबस को कवर किया जाएगा। क्लियर है? ठीक है। तो बेहतर तरीके से पढ़ना है, ध्यान लगा के पढ़ना है, ताकि जल्द से जल्द हम लोग सिलेबस के करीब पहुंचे और सिलेबस को हम लोग क्या कर लें? कवर कर लें। क्लियर सी बात है इतना? ठीक है। तो देखिए, इसमें हम लोग जब देख रहे हैं तो इसमें मैं बता देता हूं कि जैसा कि हमने पिछले क्लास में डिस्कस कर दिया, कुछ बैचेज में हमारा पहला चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड, यूनिट्स एंड मेजरमेंट करीब करीब खत्म हो गया है। फिजिकल वर्ल्ड, यूनिट्स एंड मेजरमेंट खत्म हो गया है। वी आर इन द सेकेंड चैप्टर, जहां पे आपको इक्वेशन और न्यूटन्स लॉ करा दिए गए हैं। अब हम लोग इस पे कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे, स्ट्रेट लाइन और रोटेशनल बचा है, ठीक है ना। तो ये सिलेबस को टोटल हम लोग 7th मंथ दिया हुआ है, बट मैं कह रहा हूं आप मेरे साथ चलिए, विद इन 6 मंथ टोटल सिलेबस आपको कवर करवा दिया जाएगा। क्लियर है? इसी तरीके से हम लोग मैथ का भी सिलेबस डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए, कोई नहीं, हाँ क्या? क्लास 11th का 7th चैप्टर देख लीजिए क्या है। ग्रेविटेशन। अब देखिए, ग्रेविटेशन को अगर आप ध्यान से पढ़िएगा तो इलेक्ट्रोस्टैट में बहुत सारे चीजें आपको यहीं पर कवर हो जाएगा।
तो चैप्टर ओवरलैप करते हैं, थीम ओवरलैप करते हैं, सिर्फ नाम क्या हो जाता है इनका, बदल जाता है। क्लियर है इतनी बात? तो टेंशन नहीं लेना है, आराम आराम से पढ़ना है। अब देखिए तैयारी कैसे करें। सवाल ये उठता है कि तैयारी कैसे करें। तो हाउ टू बी रेडी फॉर द अपकमिंग एग्जाम। ओके ना, हाउ टू बी रेडी फॉर द अपकमिंग एग्जाम। तो देखिए सबसे पहले आप ये ध्यान दीजिएगा कि क्लास में जो भी कराया जाए, जो भी पढ़ाया जाए, उसे क्लियरली समझे, क्लियरली पढ़े, रिवाइज करें। ठीक है, पढ़ें, उसके बाद इसका रिवाइज करें, और जो भी डॉट हो जाता है, जो भी डॉट रहता है, ऑन द स्पॉट पूछें। क्योंकि अगर आप डॉट घर से लेके आएंगे, बाद में पूछने पर रहेंगे, तो ज्यादातर ऐसे डॉट छूट जाते हैं। ठीक है, तो वो तुरंत ही पूछें, क्लास में सिंसियरिटी से उसे क्लियर कर लें। ठीक है ना। अब उसके बाद देखिए ये लड़का छोड़ के चला गया है, तो क्लियरली रिवाइज कीजिए, डॉट ऑन द स्पॉट आप इसे क्लियर कीजिए। उसके बाद देखिए कि इसके बाद आप लोग क्या कीजिएगा कि ये तो हो गया आपका रिवीजन सीरीज का। उसके बाद जो भी आपको नोट्स ईच एंड एवरी टॉपिक का अलग अलग बनाना है, ईच एंड एवरी टॉपिक का। दो, जैसे एक तो इसका नोट्स में दो पोर्शन हो जाएगा, एक न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन का और एक आपका नॉर्मल जो जनरल क्वेश्चन होता है थियोरिटिकल टाइप का थीम का। तो देखिए थियोरिटिकल में ज्यादा कुछ नहीं करना है, थियोरिटिकल में ईच एंड एवरी टॉपिक का छोटा छोटा डिफिनीशन आपको और नोटेशन याद कर लेना है। तो स्मॉल डिफिनीशन एंड नोटेशन आप किसी पन्ने में लिख के याद कर लेंगे। बाकी न्यूमेरिकल रहा तो दिस इज फॉर्म ऑफ द प्रैक्टिस, तो आपको इसको प्रैक्टिस करते जाना है, पेपर को रीड आउट करते जाना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाना है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी करते जाएंगे, ताकि हमारा क्या है कि क्लास में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, और एग्जाम में जब पेपर आए तो हम लोग आसानी से बना के इसे निकल जाएं। क्लियर है इतनी बात? अब नेक्स्ट हम लोग, ये तो हमारा हो गया न्यूमेरिकल साइड और नोट्स कैसे बनाएं उसके रिलेटेड। तो नोट्स कैसे बनाना है, नोट्स हमेशा एक पन्ना, अगर मान लिया जाए ये पेज है, तो ये पेज है, तो इसमें मिनिमम कम से कम इंफॉर्मेशन लिखिए। ये नहीं कि नोट्स को पूरा भर दिए। अगर पन्ना है आपका तो उसमें जितना कम से कम एक पन्ने में कम से कम इंफॉर्मेशन लिखा जाए, और उस इंफॉर्मेशन के बेस्ड पर वहां पर कोई छोटा मोटा क्वेश्चन कर लिया जाए। क्लियर है? नोट्स का थीम इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ नोट्स में नहीं करना है। आप चाहें तो हाँ, सुंदरता बरकरार रखने के लिए लाल पीला गुलाबी कलम का यूज कर सकते हैं, ऐसे वो भी जरूरत नहीं है। क्लियर है इतनी बात? तो आप नॉर्मली क्या है कि मिनिमम इंफॉर्मेशन विद इन 1 पेज आप लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए ये तो हुआ आपका फिजिक्स का। साथ ही साथ क्या करेंगे इसमें, साथ ही साथ हम लोग जैसे हाँ उसे सुनने के लिए बोलो, अब क्या किया जाए। साथ ही साथ इसमें क्या करेंगे हम लोग, साथ ही साथ इसमें हम लोग देखिए नोट्स के केस में, इसके साथ हम लोग नोट्स जब बनाएंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, तो एक आपको प्रैक्टिस सेट जो वन ओशियन एकेडमी से आपको प्रोवाइड होगा, वन ओशियन एकेडमी से प्रोवाइड होगा, इसे करेंगे। ठीक है, ताकि आपका मोर प्रैक्टिस ऑन द क्वेश्चन कैन बी डन।
more practice can be done or different type of the question. You can see the different type of the question. ओके ना, तो डिफरेंट टाइप ऑफ द क्वेश्चन आपको यहां से प्रोवाइड होते जाएंगे। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। अब देखिए कि जब इतना सारा कुछ कर लेंगे तो जैसे ही हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा, आपका बोर्ड के लिए डेली टेस्ट होने लगेगा। ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव बोथ होंगे। बोर्ड के लिए ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव बोथ होंगे। उसके बाद जो बचा आपका IMU CET के लिए, उसके बाद आपका बच जाता है CET के लिए। तो CET के लिए रेगुलर टेस्ट आपका चालू हो जाएगा। अब मैं बता दूं कि CET का टेस्ट जो होता है वो ओनली ऑब्जेक्टिव रहेगा, दूसरा CBT टाइप रहेगा, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टाइप आपके टेस्ट डेली प्रैक्टिस करवाए जाएंगे। तो ये रहा हमारा 12th का सिलेबस डिस्कस हो चुका है। अब देखिए इसे कवर कैसे हम लोग करेंगे। तो देखिए तो तब तक आप सिलेबस को देख लीजिए आराम से, मैं फिर आके आपको इसको डिस्कस कराता हूं। ठीक है। सर चले गए जी? हाँ? तुम्हें नहीं पता? ठीक है। तो देखिए अब हम लोग इसे देखेंगे। तो पहला है आपका फिजिकल वर्ल्ड यूनिट्स एंड मेजरमेंट। जिन बच्चों ने नहीं किया होगा इसका क्लास, वो रिकॉर्डेड लेक्चर देख सकते हैं, या फिर कभी बीच में मैं किसी दिन करा दूंगा इसका क्लास दोबारा से। ठीक है। नेक्स्ट है मोशन। तो मोशन हम लोग 1 वीक इसका टाइम देते हैं। तो 1 वीक में हम लोग मोशन कर लेंगे। मीन्स आज देखिए ये मई है ना, तो जून का फर्स्ट वीक तक मोशन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। और इससे रिलेटेड वेरियस टाइप के क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और अदर कोई सोर्स होगा तो उसका भी क्वेश्चन हम लोग इसमें कवर कर लेंगे। वर्क एनर्जी ये भी करीब मोशन के बराबर ही वेटेज पर रहता है। तो वर्क एनर्जी ये 3 लेक्चर में खत्म हो जाएगा। वर्क एनर्जी हमारा 3 लेक्चर से ज्यादा नहीं चलेगा। नेक्स्ट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, ये भी 3 to 4 लेक्चर। तो 3 to 4 लेक्चर एवरेज अगर हम करते हैं तो हमारा
ये बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। अब देखिएगा यहां पर जो वेव है ये मैं पढ़ाऊंगा करीब 5 लेक्चर में। ऐसे आप लोग जब एग्जाम के पर्पज से पढ़ते हैं तो ये बहुत जल्दी खत्म कर देते हैं, लेकिन वो बोर्ड पर्पज से पढ़ते हैं तब खत्म करते हैं। लेकिन यहां पर हम इसे थोड़ा क्या करेंगे, ज्यादा पढ़ेंगे। थर्मोडायनेमिक्स ये विद इन 3 लेक्चर, ठीक है। और ग्रेविटेशन ये भी मैं 5 लेक्चर में कराऊंगा। तो आप देखिए टोटल 5 5 10 एंड 3 13 एंड 4 17 एंड 3 20 एंड 7 लेक्चर उधर। तो 27 लेक्चर में हमारा टोटल क्लास 11th का फिजिक्स हम लोग खत्म कर लेंगे, ठीक है। तो विद इन 27 लेक्चर वी कैन फिनिश द ऑल ओवर द चैप्टर है, ओके ना। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग कि इसमें, तो देखिए 27 लेक्चर हमारा उधर का हुआ। तो अब महीने का जोड़ लीजिए, तो महीने का कितना लेक्चर होता है, तो महीने का हमारे यहाँ देखिए 4 2 जा 8 लेक्चर, 8 लेक्चर होता है एक मंथ का। तो करीब 3.5 मंथ में हम लोग 11th को कवर अप कर लेंगे। ओ 0.5 तो हटा ही देता हूं बिकॉज कुछ चैप्टर हमारे ऑलरेडी कवर हो गए हैं। तो करीब 3 मंथ में हमारा क्लास 11th का टोटल चैप्टर कवर हो जाएगा, जो कि 3 मंथ तो क्या बचा, जून जुलाई अगस्त, अगस्त तक हम लोग इसे कवर कर लेंगे। उसके बाद हमारा बचता है क्लास 12th का चैप्टर। तो ये भी देखिए इलेक्ट्रोस्टैट 5 लेक्चर इसका मीन्स 1 वीक, और 5 लेक्चर इसका मैग्नेटिज्म का, ठीक है। 3 मंथ एसीडीसी एंड करेंट। तो देखिए अभी तक हम लोग कहां पूछे थे, जून जुलाई अगस्त तक खत्म 11th को कर लेते हैं। अब हमको पास बचा सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ठीक है ना। तो दिसंबर तक 4 महीने का टोटल कितने लेक्चर होते हैं पहले ये हम देख लेते हैं। तो 5 लेक्चर इलेक्ट्रोस्टैट का और 5 लेक्चर इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म का, तो ये दोनों खत्म हो जाएंगे। ये जो आपका EMW AC DC इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये 4 लेक्चर में हम लोग कवर कर लेंगे। अब रे ऑप्टिक्स ये आपका कम से कम जाना चाहिए, रे एंड वेव मिला के 7 लेक्चर, तो 7 लेक्चर में इसे कवर करेंगे। और रेडिएशन न्यूक्लियरी ये सारे मिला के हम लोग करेंगे 5 लेक्चर, 5 लेक्चर में इसे भी हम लोग खत्म कर लेंगे। सेमीकंडक्टर ये 4 लेक्चर। अब ज्यादा टाइम ऐसे लेक्चर पर क्यों दे रहा हूं, मैं IMU CET के अकॉर्डेंस में इन लेक्चर पर ज्यादा टाइम दे रहे हूं। और कम्युनिकेशन एंड सिस्टम ये भी आपका 4 लेक्चर चलेगा। तो यहां पर देख लेते हैं 4 4 8 5 13 7 20 24 एंड 10। टोटल कितने लेक्चर आपके हो गए, टोटल लेक्चर हो गए हैं आपके 34। तो 34 प्लस 27, 34 प्लस 27 आपके लेक्चर इधर टोटल हो रहे हैं। तो दैट मीन्स व्हाट, दैट मीन्स 34 लेक्चर आपके 12th के लिए चल रहे हैं और 27 लेक्चर आपके चल रहे हैं 11th के। तो टोटल आपके कितने लेक्चर चले, चलिए इसे जोड़ देते हैं। तो 61 लेक्चर, 61 लेक्चर में आपका टोटल फिजिक्स खत्म हो जाएगा, टोटल फिजिक्स खत्म हो जाएगा। क्लियर सी बात है। तो देखिए 34th लेक्चर इधर बचा। तो मैंने क्या कहा कि मंथ का आपका कितना लेक्चर चलेगा, 8 लेक्चर चलेगा, 8 लेक्चर चलेगा। तो अभी हमारे पास टोटल कितने डेज बचे, कितने बचे हुए थे, तो बचे हुए थे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। तो इतने टोटल बचे हुए थे, 4 महीने चल रहे बचे हुए हैं। तो इस हिसाब से हमारे पास टोटल 32 लेक्चर अरेंज होंगे। बट हमें 34 लेक्चर की जरूरत है। तो जो एक्स्ट्रा रहेगा वो आपको जो लीव आउट होगा वो एक्स्ट्रा क्लास करवा के हम लोग कंप्लीट कर देंगे। तो दिसंबर तक जब ये सिलेबस हमारा कवर आउट हो जाएगा, ठीक है ना, तो उसके बाद हम लोग
डीपीपी करेंगे, प्रैक्टिस पेपर करते जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते जाएंगे, सीबीटी करते जाएंगे, सारा आपको संपूर्ण तरीके से कराया जाएगा। ठीक है, बस मेरा रिक्वेस्ट यही रहेगा कि जितनी मेहनत से पढ़ाऊंगा उतना मेहनत से आपको पढ़ना है और उतना ही मेहनत से करना है। और देख लीजिए, तो अभी देखिए जो एग्जाम हुआ उसमें बच्चों की स्थिति काफी खराब थी। बच्चे अब रोने लगे हैं कि सर मैथ का पेपर टफ था, जबकि मैंने इसे टफ में नहीं गिना था, मैं इसे गिना था मॉडरेट टू टफ। हाँ, स्लाइटली टफ था बट नॉट फुल टफ था। ठीक है, तो मॉडरेट टू टफ में था फिजिक्स का पेपर। फिजिक्स का पेपर भी मॉडरेट था, फिजिक्स का पेपर मॉडरेट था। ठीक है ना, तो मैं इसीलिए कहता हूं कि आपको बहुत ध्यान से पढ़ने पड़ेगा। अब ये दोनों पेपर जो आते हैं 50 नंबर का फिजिक्स है और 50 नंबर का आपका मैथमेटिक्स भी है, तो टोटल 100 नंबर के क्वेश्चन तो यहीं से आ गए। बचा बाजार का केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री हो गया 25 नंबर का। बचा बाजार का जीके जीएस, ये भी हो गया आपका 25 नंबर का। ये तो मैं पढ़ाते जाऊंगा, उसी में आधा क्लियर कर लूंगा। ठीक है, कहानी सुना सुना के, तो इसका टेंशन कम लेना जीके जीएस का। और फैकल्टी भी आएंगे, बट जो मोस्ट ऑफ द चीजें मैं बता दूंगा वो श्योर एंड शॉर्ट रहना। ठीक है, तो केमिस्ट्री हो गया। फिर जनरल एप्टीट्यूड 25 नंबर के, ये भी आपसे पूछेंगे जनरल एप्टीट्यूड। और क्या बचा जी? इंग्लिश, तो इंग्लिश रहेगा आपका 25 नंबर के। तो अब बताइए भैया, ये 4 मिल के 100 बना रहे हैं और ये 2 मिल के 100 बना रहे हैं, तो ज्यादा ध्यान किधर देना है आपको? इन दोनों पर। ठीक है, कम मेहनत, सॉरी ज्यादा मेहनत ज्यादा बेनिफिट, जैसे उठाओ वैसे, लेकिन यहां पर ज्यादा मेहनत कम बेनिफिट। मान लिया जाए मैं केमिस्ट्री भी 10 घंटा पढ़ रहा हूं, फिजिक्स भी 10 घंटा पढ़ रहा हूं, लेकिन मुझे यहां से 10 घंटे में मैक्सिमम 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, यहां पर जबकि मैक्सिमम 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो मोर बेनिफिशियल क्या होगा? पढ़ना, फिजिक्स पढ़ना मोर बेनिफिशियल होगा। क्लियर सी बात है? मैं पहले से ही कह रहा हूं कि फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना। अब देखिए, बच्चे जो 24 तारीख वाले आए हैं, 24 मई को, बीते कुछ दिन पहले जो हुआ हंगामा, इसमें मैं देखता हूं तो 24 मई को जो बच्चे निकले उसमें क्या हुआ है। तो 24 मई के बच्चे का जो 200 नंबर का एग्जाम था, तो देखिए पेपर टफ था, जाहिर सी बात है कि उतना टफ नहीं था जितना सब रो रहे हैं या बाकी कोचिंग वाले आपको बहला फुसला रहे हैं। ठीक है, वैसा नहीं था। क्लियर है, पेपर मॉडरेट था, पढ़ने वालों के लिए टफ नहीं था। ठीक है, अब 200 तो इसको मान लीजिए कि कट ऑफ अगर हम मानते हैं तो जनरल कट ऑफ मैं सिर्फ प्रेडिक्ट करता हूं कि जनरली जो है ये जनरल कट ऑफ जो जाएगा, और बाकी तो खैर कैटेगरी कट ऑफ तो इसमें होता ही नहीं है, तो आपका जो कट ऑफ जाएगा 105 प्लस माइनस 5 लेके चलिए 105 ही कट ऑफ जाएगा। क्लियर सी बात है? ठीक है, तो इतना अगर आपका आता है तो आपको कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन हाँ, टॉप इंस्टीट्यूट के रिगार्डिंग में देखते हैं कि जब आपको टॉपर इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना रहेगा तो टॉप इंस्टीट्यूट के लिए आपको एक रैंक जो लाना होगा, टॉप इंस्टीट्यूट के लिए रैंक जो लाना होगा वो विद इन 3000 लाना होगा, 3000 तक के रैंक लाना होगा, तभी आपको अच्छे कॉलेज मिल सकते हैं। तो 3000 तक के रैंक लाने के लिए आप कंफर्म रहिए कि आपको कम से कम मिनिमम नंबर जो लाने पड़ेंगे, मिनिमम नंबर जो लाने पड़ेंगे वो 130 प्लस के अराउंड लाने पड़ेंगे। तो अगर आप अपने आप को 130 प्लस के ऊपर पाते हैं तभी आप समझिए कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में एंट्री ले सकते हैं और अपने सपनों को अच्छे तरीके से परिपूर्ण कर सकते हैं। क्लियर है इतनी बात? तो ध्यान से पढ़िए, पढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए। ठीक है, और मेहनत जोर शोर से कीजिए। अभी भी आपके पास बहुत टाइम है, जिनको लग रहा होगा कम टाइम है उनको भी मैं डॉट सोल्व कर देता हूं कि आपको टोटल तैयारी कितने घंटे के लिए करना है? 2 आवर ना, 2 घंटे के लिए
एग्जाम जो होगा आपका 2 घंटे होगा, तो टोटल तैयारी आपको 2 घंटे के लिए 2 आवर के लिए करना है। आपके पास लेफ्ट मंथ कितना बच गया है, करीब 12 मंथ। अगर मई खत्म भी हो रहा है फिर भी 12 मंथ, 12 मंथ 1 साल पूरा दिन है। अगर 1 साल कम पड़ता है तो इसे दिन में हम जोड़ेंगे, तो 1 ईयर आपका 12 मंथ, एवरेज हम लेते हैं 30 डे भी पढ़ते हैं, तो आपके पास 360, ओके ओके 3 आवर पेपर, तो एवरेज अगर हम 30 डे भी लेते हैं तो 360 दिन बचा हुआ है। अब माना कि एक दिन का आप ज्यादा मेहनत नहीं करते हैं, ज्यादा पढ़ना भी नहीं है, ज्यादा जो पढ़ते हैं ना उनको दिक्कत हो जाता है एग्जाम में, आप अभी एवरेज भी 5 आवर भी देते हैं तो आप टोटल देते हैं 1800 घंटे। 1800 घंटे में 3 घंटा निकाल लेना कौन सी भारी चीज है। तो माइंडसेट क्लियर रखिए, आपके पास एनफ टाइम है, बहुत समय है, बर्बाद ना करें समय को। अब इतना भी समय नहीं है कि आप बर्बाद कीजिए जाके बियर बार में जाके, आप बर्बाद कीजिए जाके सिनेमा हॉल में जाके, आप बर्बाद कीजिए इधर से उधर पार्क में जाके, उतना भी आपके पास टाइम नहीं है। क्लियर सी बात है, आपके पास लिमिटेड टाइम है। हाँ, जिसके रिस्पेक्ट में ये बोला जा सकता है कि आप इस एग्जाम को पूरा करने के लिए, ओवरऑल रेडी होने के लिए एनफ टाइम है, ठीक है ना। तो आप अगर मेहनत सही से करते हैं तो 1800 घंटे में 3 घंटे का पेपर के लिए आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही हमारा सिलेबस डिस्कशन का था। बाकी बातें हम देखते जाएंगे, लेकिन हमारा सिलेबस से टोटल फिजिक्स का कवर हो चुका है। अब नेक्स्ट टर्म में हम लोग मैथमेटिक्स के सिलेबस देखेंगे, ठीक है। क्यों बंद करोगे, या बंद कर दो फिर मैथमेटिक्स का डिस्कस कर लेंगे। नहीं हुआ है, अभी मैथ का होगा।